नमस्कार। आज हम एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है यादों की, अकेलेपन की और बारिश की बूंदों में छिपे एक बहुत ही प्यारे ख्वाब की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी की उस लड़की से जो दुनिया की भीड़ में होकर भी एकदम अकेली है। जैसे ही घंटी बजती है, पूरे स्कूल में एक हलचल सी मच जाती है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं। मतलब सब जल्दी से घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा हर रोज होता है। लेकिन इस सारे शोरगुल के बीच वो लड़की सारा बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी खामोशी कुछ कह रही है, पर क्या, ये समझना मुश्किल है। अब कहानी में एंट्री होती है मौसम की, और देखते ही देखते सब कुछ बदलने वाला है। सारा जैसे ही स्कूल से बाहर निकलती है, अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो फौरन अपना छाता खोलती है, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और छाता उसके हाथ से छूटकर दूर उड़ जाता है। और अब वो बेचारी अकेली उस तेज बारिश में भीग रही है। और ठीक उसी पल जब वो खुद को सबसे अकेला और बेबस महसूस कर रही थी, उसे एक जानी पहचानी बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो प्यार और फिक्र से भरी है उसे पुकारती है, सारा जल्दी छाते में आओ। वो हैरान होकर पलटती है और क्या देखती है, उसके पापा खड़े हैं, हाथ में एक बड़ा सा छाता लिए मुस्कुरा रहे हैं। एक पल के लिए तो सारा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसकी सारी उदासी, सारी परेशानी जैसे एक पल में गायब हो जाती है। पर खुशी का ये लम्हा क्या सच था या सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब? क्योंकि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। ये जो कुछ सारा ने देखा, जो महसूस किया, क्या वो वाकई में सच हो रहा था या ये बस उसके मन का कोई वहम था? तभी कोई उसे पीछे से छूकर हिलाता है। सारा, अरे कब से बारिश में खड़ी हो, बीमार पड़ जाओगी, ये लो मेरा छाता। लेकिन ये आवाज उसके पापा की नहीं थी, ये तो उसकी एक क्लासमेट थी। और बस उसी एक पल में सारा का वो प्यारा सा सपना टूट जाता है। हकीकत तो ये थी कि उसके पापा वहां थे ही नहीं। असलियत तो ये थी कि उसके पापा को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। ये सब बस एक छोटा सा ख्वाब था जो उसके अकेले मन ने अपने लिए बुना था। जैसे ही ये सच्चाई उसके सामने आती है, उसकी इतने दिनों की खामोशी एक सैलाब बनकर टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बरसती बारिश और सारा के आंसू दोनों एक हो गए हों। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी यादें मुश्किल वक्त में हमें सहारा देती हैं, या फिर हमें उस कड़वी सच्चाई से और भी दूर ले जाती हैं जिसका सामना करना हमारे लिए जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।